अब देखिए लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक है, जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। शुरू शुरू में बच्चों मौखिक भाषा ही बोली जाती थी। जब ज्यों ज्यों हमारे इतिहास में हमारे भारत का विकास होता गया, त्यों त्यों लिखित भाषा भी धीरे धीरे शुरू हुई। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जो हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की खोज हुई, ये चिन्ह ही बच्चों लिपि कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वर्णों के सीखने की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा के वर्णों के वर्ण कौन से, हिंदी भाषा के वर्ण कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ घ, ये वर्ण हैं। वर्णमाला आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो जो वर्णों के लिखने की विधि, किस ढंग से किस विधि से इसको लिखा जाए, यही लिपि कहलाती है। तो देखिए, लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर बच्चों लिपि नहीं होती तो हिंदी भाषा ही नहीं होती, और हिंदी भाषा नहीं होती तो इतिहास की इतनी सूचनाएं जो हमारे पास, इतिहास की इतनी जानकारियां हैं, इतनी घटनाएं हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो ये सब हमारे पास नहीं पहुंच पाती। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान है तो कुछ भाषाओं की अलग। जैसे यूरोपियन भाषाओं की लिपि रोमन है, परंतु सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, लेकिन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है। अब पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण। ये देखिए, संस्कृत कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। संस्कृत की देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, स्पेनिश रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, उर्दू की फारसी है लिपि, अरबी, पंजाबी की गुरमुखी है, पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी है, असमिया की देवनागरी। तो ये आप लोग याद करेंगे, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण। विश्लेषण क्या? एनालिसिस, कि ये भाषा, शब्द, वाक्य और भाषा को किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है। अब देखिए, गरम गिलास में दूध है। बच्चा माँ से क्या कह रहा है? मम्मी पापा से गरम गिलास में दूध है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं सही है। माँ क्या कह रही है? नहीं बेटा, गिलास में गरम दूध है। यानी माँ को पता है, माँ ने व्याकरण समझ रखी है कि गरम गिलास में दूध ठीक नहीं है। सही क्या है? नहीं बेटा, गिलास में गरम दूध है। इस चित्र में बच्चा अशुद्ध वाक्य बोल रहा है, जबकि माता ने उसको शुद्ध बोला। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है, कि भाषा कैसे शुद्ध बोली जाए, क्या हमने गलती कर दी है, क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है। इन सब बातों की जानकारी हमें व्याकरण ही सिखाता है। जब आप लोग की कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आपने क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, तो इसका मतलब हमने व्याकरण पढ़ रखी है। आप लिखते हैं, आप भी व्याकरण सीख रहे हैं। अब देखिए आगे, व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। ये देखिए, वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। आपको पता है, क प्लस म प्लस ला, क म ल कमल हुआ। ऐसे ही कमल खिलता है, कमल शब्द, खिलता है शब्द, तीन शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। देखिए, निखिल विद्यालय जाता है। सबसे पहले निखिल करता है, विद्यालय कर्म है, जाता है क्रिया है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया लगेगी? हमें, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान है, हमें पता है कि कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है।
तो अब देखिए व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विवेक, शब्द विवेक और वाक्य विवेक। वर्ण विवेक में वर्णों के स्वरूप, जैसा कि आप पढ़ते हैं, भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्थान, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है, जो अब आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। शब्द विवेक, इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल, जो अब आगे चलकर पढ़ेंगे आप, ये शब्द विवेक के अंदर आते हैं। वाक्य विवेक, इसमें वाक्य रचना, भेद, वाक्यों के भेद, वाक्य के अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, जो अब आगे चलकर पढ़ेंगे, फिर प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आदि पर विचार किया जाता है। तो ये 3 हैं व्याकरण के मुख्य अंग। तो बच्चों, आपको आशा है ये पाठ समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से वीडियो को आप लोग देखेंगे। अब इस पाठ के में से आपने कौन कौन से प्रश्न और उत्तर करने हैं, कौन से रिक्त स्थान करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। पहला, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, भाषा अपनी प्रशंसा करने का साधन है, भाषा दूसरों को प्रभावित करने का साधन है, भाषा रोजमर्रा के कार्य करने का साधन है। तो आपको सब पढ़कर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला वाक्य सही है, क भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, इस पर आप टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, आपकी पुस्तक भाषा का कौन सा रूप है। जो आप पुस्तक आपकी लिखी हुई है, ये पुस्तक लिखित रूप है, भाषा का लिखित रूप है। व्याकरण से हम सीखते हैं, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। भाषा का शुद्ध रूप हम व्याकरण के द्वारा लिखना सीखते हैं। फिर देखिए, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी की देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। फिर देखिए नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अभी सारी भाषाएं मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान के द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, परिवार से सीखी गई भाषा को, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, जो माँ से और घर में परिवार से सीखी हुई भाषा होती है उसको मातृभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ध्वनियों का लिखा गया रूप लिखित भाषा कहलाता है। जो हमारे मन में मूक रूप से विचार उठते हैं और जो ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया था, क प्लस म प्लस ला का उदाहरण दिया था। क म ल कमल शब्द है, तो वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। नंबर 5, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे देखिए, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों। जो सांकेतिक रूप है इसका प्रचलन नहीं है, पहले इस भाषा का प्रयोग होता था लेकिन अब इस भाषा का प्रचलन नहीं है, केवल 2 ही रूप होते हैं, इसलिए इसको गलत में टिक करेंगे। फिर सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, नहीं, आपको बता चुकी हूँ मैं कि कुछ 2-3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और भी 2 भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है, तो सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है, ये गलत है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, बिल्कुल राइट है, सही करेंगे। शब्दों का विश्लेषण बोली कहलाता है, गलत है। अंग्रेजी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा भी है, गलत है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में भाषा के रूप बताओ। मोबाइल पर गाने सुनना मौखिक भाषा, ट्रैफिक सिपाही का यातायात को नियंत्रित करना सांकेतिक भाषा है, संकेत रूप देता है वो। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद में पक्ष विपक्ष पर बोला जाता है, मौखिक भाषा है। निबंध हम लिखते हैं तो लिखित भाषा है। लाइब्रेरी में अध्यापिका का मुंह पर उंगली रखना, उंगली से इशारा करना, ये सब सांकेतिक भाषा में आता है। मित्र को ईमेल करना, ये लिखित भाषा है। तो ये हैं निम्नलिखित में भाषा के रूप बताओ,
ये भाषा के ये रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब बच्चों दो आपने प्रश्न करने हैं। भाषा और लिपि में क्या संबंध है, लिपि ना होती तो क्या होता। ये देखिए, पहले हम भाषा और लिपि के बारे में बताएंगे। भाषा और लिपि में घनिष्ठ संबंध है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। किसी भी भाषा के वर्णों की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यदि लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा है, व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो हमारी हिंदी भाषा बिल्कुल ठीक नहीं होती। हिंदी का शुद्ध ज्ञान करने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण पढ़नी आवश्यक है। किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो नंबर 1, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 2, व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप देने में सहायक है कि पहले कर्ता लगेगा, पहले कर्म लगेगा, कारक लगेगा, क्या पहले क्या बाद में लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे पत्र लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, ये सब हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पहला पाठ। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी कॉपी में ये सारी एक्सरसाइज आपने बुक में ही करनी है। 3 प्रश्न आपने कॉपी में करने हैं। पहला है, भाषा क्या है, इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आप लोग लिख लेंगे स्वयं, मैंने टिक कर दिया है, बता भी दिया है। दूसरा है, भाषा और लिपि में क्या संबंध है, लिपि ना होती तो क्या होता। दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा प्रश्न ये है, व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ये 3 प्रश्न अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बाकी जितना भी वर्क है वो सब आपने बुक में ही करना है। लॉकडाउन खुलते ही आपकी कॉपी और बुक चेक की जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन।